तो आप सबको जोहार। बदहाल है करोड़ों की लागत से बने सरकारी स्वास्थ्य उपकेंद्र ग्रामीण प्राइवेट में इलाज कराने को है मजबूर, और जो कि देखा जाए तो सच्चाई ही है। कई तो बन भी गए, फिर उसके बाद कोई जाता ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, तो एकदम खंडर जैसे पड़े हुए हैं, कुछ वैसी ही हालत है। मांडू प्रखंड में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति काफ़ी ज़्यादा लाचार है। प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इलाज के लिए झोला छाप चिकित्सकों या प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर हैं। वैसे सरकार द्वारा रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडू अंतर्गत 13 स्वास्थ्य उपकेंद्र संचालित हैं। लाचार व्यवस्था के कारण लोगों को इसका लाभ मिल ही नहीं पा रहा। अधिकतर उपकेंद्रों में नियमित ANM के नहीं आने से यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वो नियमित नहीं खुलते हैं। वैसे किसी भी स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सकों की पद स्थापना ही नहीं की गई है, तो अब ऐसे में क्या ही किया जाए। यहाँ पर ANM के भरोसे सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ पर उसी के भरोसे में पड़े हुए हैं। ज़रूरी दवाइयों व चिकित्सकों के अभाव में यहाँ पर क्षेत्र के स्वास्थ्य उपकेंद्र सिर्फ केंद्र व गरीब गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराने का माध्यम मात्र बनकर रह गए हैं, जिसे आंगनबाड़ी व सैया दीदी के सहयोग से चलाने का प्रयास किया जाता है। मांडू प्रखंड के सुदूर ग्रामीण इलाका लाइयो है। आसपास के प्रभावित क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ की आबादी करीब 25,000 होगी। यहाँ एक 50 बेड का स्वास्थ्य केंद्र है जो 2019 में करीब 2.5 करोड़ की लागत से बना था। यहाँ चिकित्सकों व पारा मेडिकल स्टाफ के रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था है, परंतु चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ दवाइयों सहित अन्य जरूरी सुविधाओं के अभाव में यह स्वास्थ्य केंद्र भी सिर्फ टीका केंद्र बनकर रह गया है। यह स्वास्थ्य केंद्र लाइयो उत्तरी व दक्षिणी 2 पंचायतों के अलावा आसपास के लोगों के लिए बना है, परंतु यहाँ ना तो चिकित्सक पदस्थापित हैं, ना ही यहाँ जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। एक चिकित्सक कभी कभी सप्ताह में 1 दिन के लिए आते हैं, परंतु पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण सिर्फ हाजिरी बनाकर लौट जाते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचने के लिए कोई अच्छी सड़क तक भी नहीं है, जिसके कारण बरसात में गर्भवती महिलाएं जा ही नहीं पाती हैं। क्या कहते हैं पंचायत के मुखिया। लाइयो उत्तरी पंचायत के मुखिया मदन महतो ने बताया है कि स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ ANM व एक प्राइवेट ड्रेसर के भरोसे है। चिकित्सक सप्ताह में कभी कभार आते हैं। संसाधनों के कमी के कारण यह प्रसव कराना भी खतरे से खाली नहीं है यहाँ पे, इसलिए कोई महिला यहाँ प्रसव के लिए आती ही नहीं है, सिर्फ ANM आती हैं। यहाँ के कई जो गरीब लोग झोला छाप चिकित्सक के भरोसे ही जीते मरते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न लोग बीमार पड़ने पर बाहर जाकर इलाज कराते हैं। यहाँ CCL की एक डिस्पेंसरी भी है जो वर्षों से बंद है। ऐसे में यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है। बसंतपुर पंचायत क्षेत्र में तो कहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। यहाँ CCL का केदला बसंतपुर वाशरी है, परंतु यहाँ भी कोई स्थायी डिस्पेंसरी नहीं है। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो झोला छाप डॉक्टर अथवा प्राइवेट चिकित्सक केंद्रों में जाकर इलाज कराना पड़ता है। बारूघुट्टू पंचायत के बांजी में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, परंतु इसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। यहाँ की ANM आकर स्वास्थ्य केंद्र को खोलती जरूर है, परंतु यहाँ पर चिकित्सकों और दवाइयों के अभाव में यहाँ मरीजों का इलाज हो ही नहीं पाता है। यही स्थिति प्रखंड के दूसरे स्वास्थ्य उपकेंद्र केदला, बड़गांव, तापीन, चुम्बा आदि का भी है, जिसके कारण लोगों के इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टर अथवा बाहर जाना पड़ता है। बच्चों के नियमित रूप से टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो गंभीर जरूर है, परंतु विभाग की लाचार व्यवस्था के कारण समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की योजना मांडू में विभाग को मुंह चिढ़ा रही है। आगे यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि CCL डिस्पेंसरी का हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल है। यहाँ पूरा क्षेत्र वैसे तो CCL व टाटा स्टील से प्रभावित क्षेत्र है, परंतु CCL में भी डिस्पेंसरी की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ भी चिकित्सकों व दवाइयों की कमी के कारण यहाँ पर प्रभावित ग्रामीणों से बात कौन करे। CCL कर्मियों व उनके परिजनों तक का बेहतर इलाज नहीं हो पाता है। उन्हें भी या तो झोला छाप चिकित्सकों के पास जाना पड़ता है अथवा गंभीर बीमार होने पर बाहर का रुख यहाँ पर करना पड़ता है। टाटा स्टील से प्रभावित गांवों में TSF करता है इलाज।
वैसे टाटा स्टील के CSR विंग टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन से प्रभावित ग्रामीणों का प्राथमिक उपचार हो जाता है, परंतु सरकार द्वारा चिकित्सा का कोई व्यवस्था यहाँ पर है ही नहीं। पंचायत क्षेत्र की कोई गरीब महिला गर्भवती होती है तो उसे सैया दीदी द्वारा मांडू ले जाया जाता है और वहाँ प्रसव कराया जाता है। क्या कहते हैं मांडू प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। मांडू प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की दयनीय स्थिति के बाबत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी जो है वो डॉक्टर नितेश कुमार ने बताया कि डॉक्टरों व पारा मेडिकल स्टाफ सहित अन्य मैन पावर की कमी है। चिकित्सकों की पद स्थापना CSC में है, HSC में स्थायी डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति नहीं है। जरूरत पड़ने पर CSC ही डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र में ANM प्रतिनियुक्ति है, जिन्हें प्रतिदिन स्वास्थ्य उपकेंद्र को सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक यहाँ पर खोलकर रखना पड़ता है। उन्होंने यहाँ पर लाइयो स्वास्थ्य केंद्र की बात बताया कि वहाँ पारा स्टाफ की कमी है, वहाँ आने जाने के लिए सड़क भी ठीक नहीं है। इसकी जानकारी उपायुक्त को दे दी गई है। हमने मैन पावर की भी मांग की है ताकि लाइयो स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य उप केंद्रों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर खबर निकल के आ रही है। अब देखा जाएगा कि यहाँ पर इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। जोहार।